हेलो नमस्ते व्यूअर्स, मेरा नाम है संकेत। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अमृति गार्डनिंग बर्ड्स। तो आज मैं आया हूँ श्री सुहास सोनी सर के यहाँ पे। सर पिछले 10 सालों से जो बरसात का पानी है, जो वेस्ट अपना जो वाटर है उसको रिसाइकलिंग कैसे कर सकते, उसको सेव कैसे कर सकते, इसके ऊपर सर काम कर रहे हैं पिछले 10 सालों से। तो आज हम जानेंगे कि अभी तो बरसात आने वाली है, जस्ट 1 महीने के बाद 1.5 महीने के बाद बरसात अपने यहाँ पे आने वाली है। हम फिल्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, अपनी जमीन के अंदर हम कैसे दबा के उसको अपने ही लिए अपने फ्यूचर के लिए सेव कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर हम आज का सब्जेक्ट करने वाले हैं। तो चलिए मिलते सुहास सोनी सर से। सर नमस्ते। सर नमस्कार। सर आपका स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल पे। सर आपका परिचय हमारे व्यूअर्स को दीजिए। सर मैं सुहास सोनी गए 40 साल से अमरावती में हूँ और मैं अमरावती के नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर करके सर्विस करता था। 2003 में मैं रिटायर हो चुका हूँ। उसी समय से पानी ये सब्जेक्ट मैंने चुना है। काफ़ी पानी बर्बाद होते हुए देख के सहन नहीं होता। तो बोरवेल एक ऐसी एक उपलब्धि है कि जिससे हम पानी निकाल लेते हैं। वास्तविक ये भूजल है जिस पर मानव का अधिकार नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। फिर भी लालच में कहो, पानी है हम निकाल लेते हैं। ऐसे करोड़ों बोरवेल आज भारत में है और रोज हर समय इन बोरवेल में से पानी निकाला जाता है। पूरा छत पर से आया हुआ पानी, बरसात का बहने वाला पानी, ये पूरा इस एक शोष खड्डे में हम इसको जमा करते हैं। इसमें फिल्टर होता है, इसके ऊपरी परत में छोटे गड्ढे हैं और जिससे पूरा पानी परकोलेट होके बह के इस बोरवेल के माध्यम से जमीन के अंदर जमा हो जाता है। देखिए ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, लेकिन इतने छोटे प्रोजेक्ट के बाद में मेरे यहाँ आज तक कभी पानी की कमी नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि पूरे शहर, पूरे देश में, शहर गांव जहां भी हो, कोई भी बोरवेल, सिर्फ बोरवेल ना बने, उसे ये प्रोजेक्ट जोड़ा जाए ताकि पूरा बहने वाला पानी उसी बोरवेल के। जिस तरह से मैंने बोरवेल के बारे में बताया, कई जगह पे कुएं हैं, पुरातन है कुएं, नए भी कुएं बनाते हैं। भी साथ में एक छोटा सा शोष गड्ढा अगर बनाए 20 फुट दूर और उसमें पूरा बहता हुआ पानी अगर उसमें चले जाए तो ये पानी की उपलब्धि होगी। पानी कभी भी कमी नहीं होगा। इसके लिए शासन ने काफ़ी कुछ सोचना चाहिए। नगर पालिका, महानगर पालिका, इन लोगों ने इस बारे में बहुत सारा काम करना चाहिए। शहर के जितने भी बोरवेल और कुएं हैं, मैं समझता हूँ कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिका, नगर परिषद, इन्होंने इस बारे में सोचना चाहिए और जितने भी बोरवेल है उसे रिचार्ज प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। रिचार्ज प्रक्रिया करने से बरसात का बहता हुआ पानी, छत का बाहर आने वाला पानी, ये पूरा रिचार्ज प्रक्रिया के माध्यम से, शोष गड्ढे के माध्यम से बोरवेल में समा जाएगा और हमें पानी की कभी भी कमी नहीं होगी। ये जो हम कहते हैं ना कि दुष्काल है, ड्रॉट है, ऐसा ये होना ही नहीं है। पानी है तो झाड़ लगाओ, पानी है तो जीवन है। इसी तरह से सभी ने सोचना चाहिए और जितने भी छोटे बड़े मकान हैं, जितने भी अपार्टमेंट है, उन्होंने अपनी मीटिंग में ये बात रखनी चाहिए। शहर में बड़े बड़े अपार्टमेंट्स होते हैं, अपार्टमेंट का भी एक समूह होता है। ऐसे जगह में पानी बहुत वेस्ट होता है। तो इस बारे में अपार्टमेंट के जो भी सदस्य है, उनकी मासिक जो मीटिंग होती है हर महीने में, उसमें इस बात को सोचना चाहिए, इस पर कुछ निर्णय होना चाहिए कि हमारे यहाँ जितने भी बोरवेल हो उसे हमने रिचार्ज करना है। एक बार ये सब हो जाए तो पानी कहीं बर्बाद भी नहीं होगा। पानी बराबर बोरवेल के माध्यम से हमको वापस मिलेगा। टंकी बांध सकते हैं। पानी बचाने के लिए जो भी प्रयास हो वो सब ने करना चाहिए, यही मैं कहूँगा।
जल क्रांति अभियान ये सोशल मीडिया पर एक ग्रुप है जिसमें कई लोग जुड़े हैं। हमारे मित्र संकेत जी टाले इस ग्रुप में है। ये मेरी जो भी मैं लिखता हूँ वो पढ़ते हैं और उन्होंने एक बात बताई कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और इस बारे में चर्चा करेंगे। तो उनके कहने से मैंने सोचा कि ये बात लोगों तक जानी चाहिए और कई लोग अगर इस बात को समझेंगे तो आसान होगा कि पानी कैसे बचाया जाए। जल क्रांति अभियान का उद्देश्य ही पानी को संभालना, पौधे लगाना और कूड़ा कचरा पूरे शहर में जो पड़ा है उसे जितना भी हो सके साफ करना। ये तीन चार चीजें हम करते हैं, सोचते हैं, लोगों तक तो जन जागृति करते हैं। इसके लिए संकेत जी से हमारी बात हुई और हम जितना भी हो सके हम चाहते हैं कि उनके माध्यम से लोगों तक बात पहुंचे। ऐसे कई मित्र हैं जो इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं और मैं उनके साथ में हूँ। जो भी है जल क्रांति अभियान, इसके माध्यम से जन जागृति करना यह मेरा प्रमुख उद्देश्य है। बोरवेल रिचार्ज सिस्टम मेरे घर में मैंने लगाई है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। छत से जमा होकर बहने वाला पानी हम पाइप से नीचे लाते हैं। जो बरसात का बहने वाला पानी है वो पूरे आंगन में बह के आता है और इस पे जमा होकर इस शोष खड्डे में जमा हो जाता है। किचन और बाथरूम का जो वेस्ट पानी है वो ऊपर से या घर में से बाहर निकलकर इस फिल्टर में आता है। यहाँ से हम उसको एक सोकपीट में ले आते हैं, जिस सोकपीट में पूरा ये एक शोष खड्डा है जिसके बीच में सोकपीट है। ये पूरा बह के आने वाला पानी इस शोष गड्ढे में जाता है और घर में का पानी पाइप द्वारा इस सोकपीट में जमा होता है। सोकपीट कंप्लीट भरने के बाद में पानी बाहर निकल के बोरवेल की तरफ फिल्टर होके जाता है और बोरवेल से नीचे 200 फीट नीचे जमा हो जाता है। जो शोष गड्ढे में सोकपीट बना हुआ है इसके ऊपर के हिस्से में एक ऐसे आपको चौकोनी होल दिखेंगे। पानी पूरा भरने के बाद में उसमें से बाहर जाता है जो शोष गड्ढे में जमा होकर फिल्टर होके बोरवेल तक जाता है। जमीन ये एक बेस्ट फिल्टर है। जमीन में गिट्टी, गोटे छोटे मोटे और मट्टी है जिसमें से पानी फिल्टर होके आगे बढ़ता है। पानी कभी भी जो ढलान है उसके तरफ जाता है। बोरवेल 200 फीट नीचे है, पानी बराबर उस जगह पे पहुंचता है और नीचे जमा हो जाता है। जो पानी फिल्टर होके जाने के कारण हम उसको यूज़ कर सकते हैं। पीने के लिए अगर लेना है तो उसको उबाल कर लेना जरूरी है, लेकिन जो भी घर में पानी लगता है ये हो सकता है। ऐसे ही हम कुएं के लिए भी कर सकते हैं। इसी तरह से प्रक्रिया बोरवेल और कुआं दोनों के लिए मैं कहूँगा कि जरूरी है। जो भी बरसात का पानी छत से निकल के आता है और घर का जो भी वेस्ट पानी है वो पूरा ये पाइपलाइन के जरिए हम इसको ये सोकपीट के पास ले आते हैं और सोकपीट से आगे पानी फिल्टर होके बोरवेल तक जाता है। इस तरीके से ये एक रिचार्ज सिस्टम है। बोरवेल के बाहरी हिस्से में आप शोष खड्डा बना सकते हैं। बोरवेल को कुछ भी टच न करते हुए एक 5 बाय 5 बाय 7 फीट का एक शोष खड्डा बनाइए जिसमें गिट्टी, गोटे और ईंटों के टुकड़े, जो कंकर ईंट होती है उसके छोटे टुकड़े इसमें डाल दीजिए और उसी से इसको कंप्लीट भर दीजिए, जिससे कि पानी जो बह के आता है बरसात का वो इसमें जमा होके बोरवेल के माध्यम से नीचे जा सकता है। पानी वेस्ट न हो, पानी बह के गटार में न जाए। जो भी पानी है वो हम उसको जमीन के नीचे अंदर फिर से कैसे जमा कर सकते, यही सोचना है। तो सर मिनिमम इसको खर्चा कितना आने वाला है सर?
बोरवेल या कुआं को रिचार्ज अगर करना है तो कम से कम 5,000 तक उसका खर्चा आता है, क्योंकि 100 फीट अंदाजे 3,000 की है और बाकी सोच खड्डा बनाना, गिट्टी गोटे, इसका जो भी खर्चा है तो अंदाजे 5,000 से लेकर 10,000 तक हम कहेंगे कि आ सकता है, क्योंकि उसमें पाइपलाइन का भी, प्लास्टिक की पाइप का खर्चा है, वो कितना कम ज़्यादा हो उस पर डिपेंड करता है। सर थैंक यू सर, आपने बड़ी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को दी है, इसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। पानी बचाना ये हर व्यक्ति का काम है। पानी बर्बाद हो रहा है, वैसे भी हम सब देख रहे हैं कि जो भी न्यूज़ आती है पानी कम होते जा रहा है। हजारों लाखों बोरवेल अगर पानी निकाल ले तो ज़मीन का पानी कम हो जाएगा। अब हमारी ये ड्यूटी है कि हम इसे फिर से कैसे संभाल सके। हमारे आगे की पीढ़ी ये याद रखेगी कि अगर पानी है तो वो खुशहाल रहेगी, अगर पानी नहीं होगा तो उनके तो बड़े लाले पड़ेंगे। ये बहुत सोचने लायक बात है। मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति ने जल साक्षर होना बहुत जरूरी है। जितना भी ये विषय है हर व्यक्ति तक पहुँचे, और ये इस माध्यम से अगर लोगों तक पहुँचता है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।